बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इज़राइल के लिए जितना बुरा दिन है, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई ड्रोन लिबनान से आए और 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर अंदर तक घुस जाए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल के घर पर जाकर हिट हो जाए। आप अंदाजा करें इससे बढ़कर क्या तबाही होगी। अभी तक तमाम के तमाम इंटरनेशनल और इजरायली मीडिया को मुकम्मल तौर पर दूर रखा गया है। ना बताया जा रहा है कि नेतन्याहू घर था या ना था। आप जरा ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, यानी आप इससे बढ़कर क्या इजराइल की टेक्नोलॉजी के अंदर पेनिट्रेट करने वाला सीन होगा कि ड्रोन जो नेतन्याहू के घर को हिट करने के लिए जा रहा है। आप सोचे साथ इसका हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर तलाश कर रहा था कि यहाँ पर ड्रोन आया है, उसे ड्रोन को हिट करना था और वो ड्रोन उसके साथ होता हुआ जा रहा है। इतना इजराइल के लिए सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। डायरेक्टली इजराइल पर 3 ड्रोन्स मारे गए हैं और इन्होंने पहले कहा जी हमने रोक लिया है, लेकिन जब मनाजिर सामने है तो सीधा नेतन्याहू के घर पर जाकर ड्रोन हिट हुआ है। अब ये नहीं पता अभी तक कि नेतन्याहू घर पर मौजूद था या नहीं था, वहां क्या नुकसान हुआ है, क्या सूरत हाल हुई है, इन्होंने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। बस इतना कहा है कि जी वो ड्रोन आया था, वो हमने रोक लिया था, फलाना कर लिया था। ये इजराइल के लिए सिक्योरिटी ब्रीच का वो लेवल है। असल में ये यहया सिनवार का बदला लेने के लिए हमला किया गया। जाहिर सी बात है, यहया सिनवार हमास का एक लीडर था और इस बारे में इजराइल को एक बात बड़ी क्लियरली बता दी गई है कि यहया सिनवार मरा है, हमास नहीं मरी। हसन नसरुल्लाह मरा है, हिजबुल्लाह नहीं मरी। तो ये 2 चीजें बड़ी अलग है। देखिए, लीडर जो भी होता है उसने ग्राउंड पर जाकर तो लड़ाई करनी नहीं है। खास तौर पर इन जैसी तंजीमों का जो मामला होता है, उनके लोग लड़ते रहते हैं। अब उनके लोगों ने कहा है जी हमने तो लेना है बदला। अब आप ये सोचें कि अब ये पहली मर्तबा हो, ये कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि नेतन्याहू के घर के बाहर क्या हुआ है? इसने फिनलैंड से एंटी ड्रोन सिस्टम लिया था, जो दुनिया का बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम है। अब इन्होंने हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है, उन्होंने पहले उनकी सिस्टम को किया है जैम और वो ड्रोन अंदर तक पेनिट्रेट करके गया है और उसने जाकर नेतन्याहू के घर पर हमला किया है। नुकसान कितना हुआ है ये छोड़ दें आप, अलग बात। एक बात बड़ी क्लियरली नजर आ गई है कि जो ड्रोन वहां से उड़कर नेतन्याहू के घर तक जा सकता है, वो ड्रोन जब बहुत ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर पेलोड लेकर जाएगा तो वो तबाह कर सकता है बहुत सारी चीजें। देखिए, नेतन्याहू का जाहिर सी बात है, जो ख्याल ये किया जाता है कि उसको अपने अभी घर में नहीं रखा हुआ, ये एक ख्याल किया जाता है। उसकी वजह यह है कि यहया सिनवार को मारा गया है, जिस तरह वो छुपता फिर रहा है, जिस तरह उसने ये काम किया, उसको तो हिट उन्होंने जाहिर सी बात है करना ही करना है। अब लेकिन जो सबसे बड़ा मरहला ये पैदा हुआ है कि इतनी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है कि लेयर्स लगी थी और आप सोचे ना अलार्म बजा है ना कोई दूसरी सूरत हाल हुई है, वो सीधा बगैर अलार्म के वो अंदर तक आता गया। आप सोचे इससे ज्यादा क्या तबाही है? यानी हेलीकॉप्टर ऊपर है, ड्रोन नीचे है, ड्रोन ऊपर है, हेलीकॉप्टर नीचे है। इस तरह के मंजर आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने, यानी एक ऐसी सूरत हाल हो तो चले समझ आती है कि भाई हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो आपको ड्रोन नजर आया, आपने मार दिया, आपका पूरे का पूरा सिस्टम पेनिट्रेट कर चुका है। और ये बात याद रहे, अमेरिका से लेकर दुनिया की तमाम ताकतों के ड्रोन सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम, वो पूरी तरह इसको मॉनिटर करें, वो बाईपास कर गया है। इसका मतलब है कि अगर आप बड़ा हमला करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सो इस वक्त लग ऐसा रहा है कि उन्होंने इनको टारगेट किया है और बुरी तरह टारगेट किया है। घर में होना या ना होना ये एक अलग बात है। इसका मतलब है कि वो किसी भी जगह टारगेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई टेक्नोलॉजी उनके हाथ में इस वक्त आ गई है जो, अब देखिए, वजीर आजम का अगर घर महफूज नहीं है या अगर समझ रहे आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर महफूज नहीं है तो फिर महफूज क्या है? फिर आप क्या कर सकते हैं? अब वो टेक्नोलॉजी इनके पास है जो ये हिट कर सकते हैं। और स्वार्म ड्रोन्स के बारे में ख्याल ये किया जा रहा है कि इन्होंने अब रिसेंटली प्लान ये किया है कि हम बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो एक साथ मुख्तलिफ जगहों पर मारे, वो पेनिट्रेट कर जाए। असल में वो करते क्या है कि वो सिस्टम को कर देते हैं कंफ्यूज, सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं, वो टारगेट को हिट नहीं कर पाते। आप अगर 200 ड्रोन्स मार दे और उसमें से मिसाल ले लें, चले बहुत भी ज्यादा इनको दे देते हैं एडवांटेज के 150 ड्रोन्स मार दिए इन्होंने, जो कि एक नामुमकिन बात है। अगर एक ड्रोन आपसे हैंडल नहीं हो रहा, 2 नहीं हैंडल हो रहे, तो आपने 150 क्या खाक मारने।
जो सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि 30-35% ये रोक रहे। चले आप ये समझ रहे 150 ड्रोन्स मार दिए, अगर 50 ड्रोन्स भी जाकर टारगेट पर हिट कर गए तो आप सोचे आपका कितना नुकसान होगा। अब मीडिया को आप जरा देखिए, नेतन्याहू को कोई बात नहीं करनी, वो जी फलाना, ये इनकी असल में आदत है पुरानी। ईरान ने जब हमला किया है, अगर सैटेलाइट तस्वीर ना आती तो पता चलता F-35 को वहां पर तबाह किया है, आपको पता चलता या हमें पता चलता दुनिया के अंदर। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो क्लियरली बता रही है कि मामलात कितने ज्यादा इस वक्त खराब हो गए हैं इजराइल के लिए। अब नेतन्याहू को ये बात कन्वे की गई है, किस तरह वो बचा है नहीं बचा, जो भी सूरत हाल है वो इजराइल ने जाहिर सी बात है बतानी। अभी कोशिश ये की जा रही है कि जितने इनके लीडरान हैं उन सबको इस वक्त अंडरग्राउंड किया गया है और उसको खास मकसद के तहत बाहर निकाला जाता है और ले जाते हैं। अब ये जो ड्रोन्स इन्होंने जाकर हिट किए हैं उसके बाद अब मजीद हमला इन पर होने के लिए जा रहा है, और ये जो हमला होगा वो आप ये समझ लें कि अब ये प्लान करके बैठे हुए हैं। कल जो सारी दुनिया ने देखा, जो डॉक्यूमेंट्स सारे सामने आए, उसमें एक बात क्लियरली पता चल गई है कि इजराइल मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन करने जा रहा है ईरान के अंदर। उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल मारने हैं, उन्होंने तमाम चीज़ें करनी है, ड्रोन्स मारने हैं, उनके F-35 हैं, F-15 है और बहुत सारे होंगे, F-16, यानी तमाम चीज़ें। जब वो हमला करने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह की फिर कार्रवाई बहुत ज़्यादा लाजिम हो जाती है कि वो कार्रवाई यहाँ पर हो इजराइल में। देखिए, जो रिसेंटली इन्होंने कहा है कि हमें थर्ड एक और बैटरी इसकी चाहिए, ऐसा लग रहा है कि कहीं वो वजीर आजम हाउस तो नहीं बचाना चाह रहे। अगर वजीर आजम हाउस इस तरह तबाह हो जाता है तो फिर बताइए कि क्या सूरत हाल होगी। असल में ये जो ड्रोन्स आते हैं हिजबुल्लाह के, ये ड्रोन्स बड़ी ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। ये कोई बड़े लार्ज स्केल के ऊपर जाकर हमला नहीं करते, ये असल में अपना टारगेट करते हैं लॉक। आपको इसमें एक तस्वीर ऐड करनी होती है, यानी उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो करता क्या है कि एक तस्वीर होती है, मिसाल के तौर पर नेतन्याहू की तस्वीर लगाई है, तो वो जब जाता है तो वो एरिया स्कैन करता है, जहाँ पर उसको अपना टारगेट करीब नज़र आता है तो वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जाकर हिट करेगा। और वो वहाँ से स्कैन जब करता है, चीज़ों को देखता है, तो वो अपने टारगेट को जाकर हिट कर देता है। तो ये असल में इनको परेशानी सबसे बड़ी लाहक हो गई है कि ईरान पर अगर हम हमला करते हैं तो फिर ईरान बदले में हमला करेगा। ये ड्रोन हिट हुआ है, उसके बाद नेतन्याहू के घर, इन्होंने अभी एक और भी तमाम चीज़ें दुनिया के सामने रख रहे हैं। नेतन्याहू के असल में घर के साथ ड्रोन हिट हुआ है, वो जी फलाना हुआ है। आप इमेजिन करें अगर एक ड्रोन हेलीकॉप्टर को बाईपास करता हुआ जा रहा है और वो आपके 70-80 किलोमीटर इनसाइड घर तक चला गया है, तो क्या उसको नहीं पता था ड्रोन को कि नेतन्याहू का घर कौन सा है, या उसके हमसाये वाले घर में जाकर उसने हिट करना था। आप जितना मर्जी दुनिया को पागल बना ले, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप ये काम नहीं कर सकते। उसने ड्रोन ने जाकर हिट किया है और वो नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, एक टारगेट होना है, सिर्फ एक ही टारगेट है और उस टारगेट के अंदर ये मामला हो जाएगा। मसला ये है कि इजराइल के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको इमदाद मिलती है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा, दुनिया की तमाम ममालिक की टेक्नोलॉजी उसको मिलती है। इंडिया से शुरू हो जाएं आप, साउथ कोरिया से आप शुरू हो जाएं, आप अमेरिका से हो जाएं, यूरोप पूरा, वो सारे इनको टेक्नोलॉजी देते हैं। जाहिर सी बात है उनके साथ जो लड़ने वाले हैं, अब हिजबुल्लाह है या हमास है, उनको कितनी टेक्नोलॉजी मिलती है, जो भी मिलता है या तो वो अपने यानी ज़ेरे ज़मीन बनाते हैं, या बहुत भी ज़्यादा अगर उन्होंने बनाना हो, बहुत भी ज़्यादा, तो आप ये सोचो कि वो ईरान से ले लेते हैं, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलता। और ईरान पर आपको पता ऑलरेडी पाबंदियाँ, अब आकर रूस एक्टिव हुआ है और रूस कुछ कार्रवाई करता है। इजराइल को असल में ख्याल ये है, आपको पता नेतन्याहू ने 2 दिन पहले बात बड़ी क्लियरली कही कि रूस असल में असला दे रहा है। उनको ये लगता है कि जो रिसेंटली हमले हम पर शुरू हुए हैं, मिसाल के तौर पर ये रेगुलर ड्रोन की बात नहीं हो रही। रेगुलर ड्रोन्स आते हैं, वो हमला करते हैं, फट जाते हैं, किसी जगह नहीं लगते। जो खास टारगेट करना होता है, आप गौर करें, गुलानी ब्रिगेड पर हमला करना हो, वहाँ बिल्कुल जाकर छत फटती है, वहाँ पर जाकर हमला होता है, वहाँ हमला हो, या फिर नेतन्याहू का घर हो, ये एक्यूरेटली जाकर हिट कर लेते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वो असल में उनका सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट नहीं करता। ये ऐसा लग रहा है कि खास ड्रोन्स हैं, ये पेलोड लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर हिट करके अपने टारगेट को मुकम्मल तौर पर तबाह करके आते हैं। ये कोई बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले नहीं है। अब अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन जो है, आप देखें तो वो जब तबाही मचाता है तो बड़ी ज़्यादा तबाही होती है। जाहिर सी बात है वो लार्ज स्केल पर हमला करता है, लेकिन उसके गिरने के चांसेस भी उतने हैं।
आपने देखा नहीं कि यमन के हौसियों ने कितने इनके ड्रोन्स गिराए हैं। तो जो वो हमला करते हैं वो पकड़े जाने के उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, ये बाईपास कर जाते हैं। ये डिज़ाइन इसलिए किए गए हैं कि आप उनके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं और वहां पर जाकर हमला करें। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में इस वक्त नेतन्याहू को ये बात पता चल गई है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अंदर से या बाहर से मुझे किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। जब अंदर से भी सूरत हाल ख़राब होगी तो उनको लगेगा यार कोई ना कोई तो कुर्बानी अब देनी पड़ेगी, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो यही दे दे। लेकिन एक बात नेतन्याहू ये बार बार समझ रहा है कि मेरे घर की तरफ आने वाला ड्रोन कहीं ऐसा तो नहीं है जानबूझकर ना डिटेक्ट किया गया ताकि मुझे रास्ते से हटा दे। ये भी एक सवाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।